आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी तुलना ट्रेनों में चलने वाले जहर खुरानी गिरोह से की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा एक किडनैपिंग गैंग बन गई है। महाराष्ट्र उसका एक ताजा बड़ा उदाहरण है। ये लोकतंत्र पर बड़ा आघात है, हमला है। देखिए, बीजेपी एक एमएलए किडनैपिंग गैंग बन चुकी है और उसका काम जैसे हमारे यहाँ ट्रेनों में जहर खुरानी गिरोह चलता है, वैसे ही पूरे देश में जहर खुरानी का गिरोह चला रहे हैं। लोग नफरत का बीज फैला रहे हैं। महाराष्ट्र की घटना लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा हमला है, गहरा आघात है और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गई है। ग्वालियर में महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता के समर्थन में रोड शो करने आए सांसद संजय सिंह ने वादा किया कि यदि हमारी पार्टी की महापौर चुनकर आती है तो आप लोग अपने घर की संपत्ति कर की रसीदें फाड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम संपत्ति कर माफ करेंगे और कमर्शियल टैक्स हाफ करेंगे। टैक्स हटाने के बाद नगर निगम की आय की भरपाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास खुद के भी आय के कई सोर्स होते हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान भी होता है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ वादा नहीं करते, क्योंकि वादे के बारे में कहा जाता है कि वादा तो टूट जाता है, इसलिए हम गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटी देते हैं। डॉक्टर रुचि गुप्ता जी एक सुयोग्य प्रत्याशी महापौर के लिए यहाँ पर हैं, पढ़ी लिखी, योग्य और जिनका अपना एक राजनीतिक अनुभव भी है, अच्छे ढंग से ग्वालियर के विकास के लिए काम कर सकती। और हमारी गारंटी क्या है? महापौर बनने के 24 घंटे के अंदर जितनी भी हाउस टैक्स की रसीदें हैं ग्वालियर में, मैं आप लोगों के माध्यम से ग्वालियर की जनता को कहना चाहता हूँ, वो हाउस टैक्स की रसीदें फाड़कर फेंक दीजिएगा। पूरी तरीके से मुफ्त निःशुल्क हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आज एक एमएलए किडनैपिंग गैंग बन गई है। जैसे ट्रेनों में जहर खुरानी गिरोह चलता है, भाजपा भी वैसे ही गिरोह बन गई है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इसका ताजा बड़ा उदाहरण है और ये लोकतंत्र पर गहरा आघात और हमला है। हमारी संख्या ही बहुत है, क्या करेंगे लोग। दिल्ली और पंजाब में इतना ज्यादा बहुमत दे दिया लोगों ने कि लोग जान रहे थे कि भाजपाई किडनैपिंग गैंग सक्रिय हो सकता है, तो इसलिए भाजपाई किडनैपिंग गैंग से सावधान रहते हुए जनता ने प्रचंड बहुमत दे दिया हमें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आज ईडी भाजपा कार्यालय बन गई है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग अरबों रुपए लेकर भाग गए, तब ईडी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने उदयपुर की घटना को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गई है। आप मुझे बताइए, 10,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया, ईडी ने क्या किया? 20,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, ईडी ने क्या किया? 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, ईडी ने क्या किया? 2,800 करोड़ रुपए लूट के ललित मोदी भाग गया, ईडी ने क्या किया? 34,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल का घोटाला हुआ है, 34,000 करोड़ का। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बैंक घोटाला। और आप मुझे बताइए कि 27 करोड़ चंदा उस डीएचएफएल ने बीजेपी को दिया। क्या कर रही है ईडी? कोई जांच कर रही है? कोई पूछताछ कर रही है? सांसद संजय सिंह ने ग्वालियर में बन रही थीम रोड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस रोड पर पहले जो पत्थर लगा था उससे उस समय की महापौर का घर बना, जिसकी जांच होनी चाहिए। अब बन रही थीम रोड को महल से जोड़ते हुए संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर सवाल किए। थीम रोड से जुड़े सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि ग्वालियर में कुछ भी होना हो, हमेशा से सिंधिया की मर्जी के बिना नहीं हुआ, चाहे वे किसी भी पार्टी में रहे हो। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक थीम रोड है, तोड़ी जाती है, बनाई जाती है। मुझे ये भी जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो महापौर थी उनके ही घर में जो लाल ईंटें आई थी उसका इस्तेमाल किया गया। मुझे पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए अगर ये सच है। राष्ट्रपति भवन के तरह अगर भारतीय जनता पार्टी के महापौर का घर बन रहा है तो कहां से बन रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज ग्वालियर में रोड शो भी किया, जो लक्ष्मीबाई की समाधि से शुरू हुआ और शहर में घूमा। इससे पहले
फूलबाग चौराहे पर बच्चों ने आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ शानदार प्रस्तुति दी।